क्या आप जानते हैं अभी भी शैतान होते हैं। कहा जाता है उनको 3 बार नाम से बुलाने पर वो आते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, अगर आपने शैतान का नाम 3 बार लिया है तो वो अपनी मौजूदगी आपके सामने पेश ज़रूर करेगा। आज हम सुनेंगे बिल्कुल सत्य एक शैतान की घटना। तो स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल स्टोरी हाउस में। तो चलिए घटना को आगे सुनते हैं सुनील की जुबानी में। मेरा नाम सुनील है। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। हमारे क्लास में एक लड़का था जिसका नाम कौस्तव था। कौस्तव से सारे क्लास के स्टूडेंट्स डरते थे क्योंकि वो दिखता बहुत ही भयानक था। भयानक का यहाँ मतलब है कि उसकी आंखें हमेशा लाल ही रहती थी। वो बाकी सारे बच्चों से बहुत ज़्यादा लंबा और चौड़ा था। लोग उसे शैतान कहकर बुलाते थे। आज तक किसी ने भी कौस्तव का घर ना ही देखा था, ना ही उससे ज़्यादा बातें की थी। वो धीरे धीरे क्लास में आकर बैठ जाता और शांत नज़रों से सबको देखते रहता। उसकी आंखों में ना जाने कैसा गुस्सा था। वो कभी कभी गुस्से में दूसरे लड़कों को बोल भी देता, मैं कौस्तव नहीं शैतान हूँ। एक रात की बात है, मैं और मेरे कुछ दोस्त घर पे गेट टुगेदर कर रहे थे। काफ़ी सारे हंसी मजाक के बाद कौस्तव का नाम आया। मैंने तभी अपने दोस्तों से दूसरे टॉपिक में बात करनी चाहिए, पर उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। उसमें से राज, मेरा एक और दोस्त, बोल उठा, अरे ये हमारे क्लास का कौस्तव है ना, पूरा शैतान लगता है। उसका नाम कौस्तव किसने रखा? एकदम गुस्से से बैठा रहेगा और लाल लाल आंखों से सबको देखते रहेगा। मैंने कहा, जाने दो ना, उसके बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, छोड़ो ना। क्यों, क्या बात है? और एक दोस्त ने पूछा। मैंने कहा, सुना है शैतान का नाम 3 बार लेने से वो आ जाते हैं। मेरी बातें सुनकर सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उसमें से एक दोस्त राज बोल उठा, अरे ये सब कुछ भी नहीं होता, देख मैं बोल के दिखाता हूँ, ठीक है। कौस्तव 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 देखो वो आया क्या? नहीं ना, देखो वो नहीं आने वाला है। पर इतना बोलते ही मेरे घर के दरवाजे पे घंटी बजी। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। दरवाजे की घंटी सुनकर मम्मी दरवाज़ा खोलने जाती है। दरवाज़ा खोलते ही हमने वहाँ कौस्तव को देखा। मम्मी डर के बोली, बेटा तुम यहाँ? हाँ, मुझे इन लोगों ने बुलाया है। मम्मी अंदर हमारे रूम की तरफ देखती है। मैं उन्हें इशारों में कहता हूँ कि कौस्तव को वहीं से भगाओ। मम्मी इशारा समझ जाती है और कौस्तव को बोलती है, बेटा वो तो अभी घर पे नहीं है, तुम अभी जाओ, ठीक है, बाद में आना। कौस्तव बोला, आप सच तो बोल रही हैं ना, मुझे उसी ने आवाज़ दी है। नहीं बेटा, वो लोग नहीं हैं, कोई भी नहीं है घर पे। मम्मी के समझाने पर कौस्तव वहां से चला गया। ऐसे करते करते हम सभी को अब ये लगने लगा था कि कौस्तव कोई साधारण इंसान नहीं है। एक और दिन की बात है, उस दिन काफ़ी जोर की बारिश हो रही थी। मैं अपने दोस्त से कुछ नोट्स लेने उसके घर गया था। उस रात उसके घर पे कोई भी नहीं था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे रात में उसी के पास रुकने के लिए बोला।
अचानक से पढ़ते पढ़ते मेरे दोस्त ने कुछ हॉन्टेड स्टोरीज सुननी शुरू कर दी। रात काफ़ी हो चुकी थी और बाहर जोरों की बारिश भी हो रही थी। मैंने कहा, यार मुझे नींद आ रही है, बंद करना ये सब। मेरे दोस्त को मेरी बात पे हंसी आ गई और वो फट से कौस्तभ के बारे में बोलने लगा। मेरे दोस्त और मेरे बीच में कुछ बातचीत होने लगी। अरे यार, ये हमारा कौस्तभ है ना, सुना है लोग उसे शैतान बुलाते हैं। मैंने कहा, नाम मत लो उसका, नाम मत लो, वो आ जाएगा। क्या मजाक है? हाँ, शैतान के 3 बार नाम लेने से शैतान आ जाता है। मेरा दोस्त बोला, अच्छा तो ये बात है, तो फिर मुझे भी देखना है कि आखिर शैतान को मेरे घर का एड्रेस कैसे पता रहता है। चलो ट्राई करते हैं। नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मत कर यार ये सब। अरे यार छोड़ना, कुछ नहीं होगा। देख मैं बोलता हूँ, कौस्तभ। मैं डर के मारे अपने बिस्तर में सिमट गया। अब भी जोर की बारिश हो ही रही थी बाहर। मैंने खिड़की के पर्दे को हटाकर थोड़ा सा बाहर देखा तो मैंने देखा कि कौस्तभ वहीं गेट के नीचे बारिश में भीगते हुए खड़ा है। उसकी आंखें वैसे ही ट्यूबलाइट जैसी लाल लाल चमक रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उससे मिली, वो मेरी तरफ देखकर हंसा और फट से छिपकली जैसे रेंगते हुए बिल्डिंग के दीवार पे चढ़ने लगा। मैं जोर जोर से चिल्ला उठा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरा दोस्त भी खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने भी कौस्तभ को रेंगते हुए ऊपर की ओर चढ़ते देखा। हमने सारे खिड़कियां फट से बंद कर दिए। खिड़कियां बंद करते ही खिड़कियों को धक्का मारने की आवाज़ें आने लगी, कभी इस खिड़की तो कभी उस खिड़की में। मैंने डर से जवाब दिया, कौस्तभ तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, प्लीज़ चले जाओ। मेरी बातें सुनकर धक्का देने की आवाज़ें और बढ़ गई। खिड़कियों का टूटना सिर्फ बाकी था। मैंने फिर से रोते रोते कौस्तभ को वहाँ से जाने के लिए कहा। फिर थोड़ी देर बाद ये सारी आवाज़ें बंद हो गई। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। पूरी रात भर मैं और मेरा दोस्त हम एक साथ ही बैठे रहे और जोरों की बारिश बाहर चल ही रही थी। उस दिन के बाद से कौस्तभ मुझे कभी भी कहीं नहीं दिखा और ना ही वो कभी स्कूल आया। किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो आखिर गया तो गया कहाँ। ये सत्य भूत या शैतान की घटना यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।